सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 11 गद्य खंड पाठ 8 जामुन का पेड़ लेखक कृष्णचंद्र के बारे में पढ़ने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के संदर्भ में लेखक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा। तो कृष्णचंद्र का जन्म 1914 पंजाब, जो कि गुजरांवाला जिला में पड़ता है, हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर का भाग। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा पुंछ और उच्च शिक्षा लाहौर तथा आप पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। आपका लगाव फिल्म जगत से भी था और इतना ही नहीं, प्रगतिशील लेखक को जो संघ था उसके आप सक्रिय सदस्य थे और उसमें भी सहभागिता करते थे। आपने हिंदी साहित्य को उपन्यास के माध्यम से, हास्य फिल्म के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, रिपोर्टाज के माध्यम से समृद्ध किया और आपकी मृत्यु सन 1977 में हो गई। तो बच्चों, इस पाठ के संदर्भ में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बताना चाहता हूं। शीर्षक के रूप में जो जामुन का पेड़ है, लेखक ये इस कथा को, इस कहानी को एक हास्य व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है और इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से हमारे सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली, कार्य विधि पर थोड़ा सा व्यंग्य भी किया। और यहां तक कि इस कहानी के संदर्भ में आईसीएसई बोर्ड ने इस कहानी को अपने सिलेबस से भी हटा दिया, क्योंकि कुछ विभागीय अधिकारियों ने विरोध किया था उसके तहत, किंतु सीबीएसई बोर्ड में अभी बहुत ज्यादा यथार्थता के संदर्भ में भी नहीं देखा जा सकता है और बहुत ही इसको काल्पनिक भी नहीं माना जा सकता है। किंतु अगर हम पूरा का पूरा अवलोकन करें तो ये पता चलता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो पूर्णतः सही हो अथवा पूर्णतः गलत हो। तो यही व्यवस्था यहां पर भी लागू होती है, इस व्यंग्य के साथ भी, इस कहानी के साथ। तो इस पाठ में सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते हुए मनुष्य की एक करुण कथा है। कि किस प्रकार से हमारा सिस्टम काम करता है, किस प्रकार से हमारी व्यवस्था काम करती है। कहने को तो सभी जिम्मेदार हैं, किंतु अगर व्यवहारिकता में हम देखें तो हमें कोई भी जिम्मेदार नहीं दिखाई पड़ता है।
इस कहानी का यह यथार्थ। तो आइए देखते हैं हम जो कार्यालय के तौर तरीके हैं उसके संदर्भ में। कि व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो जाता है, व्यवस्था कितनी संवेदनहीन हो जाती है, हमारे अधिकारी कितने संवेदनशील हो जाते हैं, हमारी सरकारें कितनी संवेदनशील हो जाती हैं उसी कानून का पालन करने के लिए। और वह अमानवीय हो जाते हैं। रात में कहानी की तरफ चलते हैं। रात में तेज आंधी आती है, जिसके कारण सचिवालय के लान में एक पुराना जामुन का पेड़ था। तेज आंधी के कारण वो जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह पेड़ों की रखवाली करने वाला, देखभाल करने वाला माली उस लॉन में जाता है और वो देखता है कि पेड़ गिर गए। और उस माली ने तुरंत फौरन चपरासी को बताया। और चपरासी ने बाबू को बताया, बाबू ने बड़े बाबू को बताया, बड़े बाबू ने सेक्रेटरी को बताया, सेक्रेटरी ने असिस्टेंट, दुनिया भर का जो अतिक्रम है। धीरे धीरे बात पूरे सचिवालय में पहुंच गई। सभी एकत्रित हुए और उस गिरे हुए जामुन के पेड़ के बारे में लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे, दुख जताने लगे। उसमें कुछ कह रहा था कोई कि बहुत अच्छा पेड़ था, बहुत छाया देता था, तो कुछ लोग और भी कह रहे थे कि बहुत रसीला था, बड़ी अच्छी जामुन होती थी, बहुत अच्छा फल था। सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसके गिरने का खेद जता रहे हैं। किंतु उस पेड़ के नीचे एक दबा हुआ आदमी है जो अभी जीवित है और वो ये कह रहा है कि मैं नीचे दबा हुआ हूं, मुझे यहां से निकालिए। यहां तक कि कुछ कलर ऐसे कलर थे जो वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि अगर पेड़ नहीं उठ रहा है, नहीं हट रहा है, तो आदमी को ही काट करके निकाल लो, क्योंकि आधुनिक जमाना आ गया है, विज्ञान बहुत तकनीकी पर है हमारा। फिर से सर्जरी करके इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ वहां पर उपस्थित लोग और भी आए, उन्होंने कहा नहीं, आदमी मर जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही थी। मामला सुपरिंटेंडेंट के पास पहुंचा और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि ये पेड़ है और ये फलदार पेड़ है, लिहाजा ये हमारी एरिया में नहीं आता है, ये मामला कृषि विभाग का है, इसलिए हम पेड़ को नहीं काट सकते। अब मामला फंस गया। वो तुरंत मामला पहुंचा व्यापार विभाग के पास। व्यापार विभाग से कृषि विभाग पहुंच गया।
कृषि विभाग वाले मामला और भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पेड़ था, पेड़ जो है फलदार था, इसलिए वो हॉर्टिकल्चर को दे दिए। उन्होंने भी कहा कि ये मामला हमारा नहीं है, फलदार वृक्ष है, लिहाजा ये मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, हॉर्टिकल्चर विभाग का है। उन्होंने भी अपने पास से फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेज दिया, क्योंकि पेड़ फलदार। इतने में कुछ लोग आए, उसे खाना खिलाने के लिए, दाल भात भी खिलाए। और उसने अपने बचने की गुहार लगाई, तो पता चला कि मामला अभी विचाराधीन है, बहुत ही जल्द फैसला आपके संदर्भ में हो जाएगा और आपको सकुशल निकाल लिया जाएगा। तो उसने एक शायरी की। अब ये तुरंत वहां से पता चला कि ये तो दबा हुआ आदमी, कवि, शायर, जितने भी नगर के क्षेत्र के कवि थे, शायर थे, सब वहां पर एकत्रित हुए। वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मामला तुरंत हॉर्टिकल्चर से कल्चर डिपार्टमेंट में पहुंच गया, क्योंकि मामला कवि का था और अब कवि का मामला होने से सारी जिम्मेदारी सांस्कृतिक विभाग की हो गई, कल्चर विभाग की हो गई। मामला फाइल जो है वो वहां से हटा करके कल्चर विभाग को दे दिया गया। इस बीच आदमी दर्द से कराह रहा है और कल्चर विभाग ये कह रहा है कि ठीक है, चलिए, आपने इतने दिन तक ये नहीं बताया, नहीं तो आपका मैं साहित्यिक संघ में आपका नाम डाल देता और आपको बड़ा सम्मान मिलता। चलिए, आपके परिवार वालों को कुछ अनुदान राशि मिल जाएगी। आदमी दर्द से करा रहा है और अपने निकल जाने के फैसले का वो इंतजार कर रहा है। फाइल जो है वह एक विभाग से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें विभाग में फाइल अभी घूम रही है। कोई भी उसके निकलने का अभी प्रारूप हमारे सरकारी तंत्र में नहीं बन पा रहा है। इतने में पेड़ काटने की जब बात आई तो पता चला कि पेड़ काटने का जो कार्य है वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, वन विभाग का। फाइल वहां पहुंचती है, वन विभाग के कर्मचारी गाड़ी आरी लेकर के जब वहां पहुंचते हैं पेड़ को काटने के लिए, तो पता चलता है कि इस पेड़ को पिटोनिया विभाग राज्य के प्रधानमंत्री ने लगवाया था इस्लाम में। पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगवाया था इस्लाम में, लिहाजा मामला फिर फंस गया, क्योंकि हमारे साथ सरकारी तंत्र के लोग दो राज्यों के बीच का मामला होकर पिटोनिया राज्य को और वहां के प्रधानमंत्री को असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर पेड़ कट जाएगा तो मामला फंस जाएगा, वो असंतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि पेड़ उन्होंने लगवाया। पेड़ काटने से फिर रोक दिया गया।
प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बाहर दौरे पर थे, संयोग से उनका आगमन हुआ और उन्होंने उस सारी व्यवस्था जायजा किया और उन्होंने उस पेड़ की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। अतः अंत में जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पेड़ की जिम्मेदारी ली तो पेड़ काटने की अनुमति स्वतः ही मिल गई। लेकिन बच्चों, पेड़ काटने की अनुमति मिलने तक बहुत देर हो चुकी थी और नीचे दबा हुआ आदमी अब और विलंब नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था वहां दबे दबे। फाइल का कार्य जैसे पूरा हुआ, वैसे दबे हुए आदमी के जीवन की भी फाइल पूरी हो गई और सदा सदा के लिए वो इस दुनिया से विदा हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्य की शिथिलता, व्यवस्था का उलझाऊपन, किसी का जिम्मेदार न होना, जिम्मेदारी से भगना, अपने उत्तरदायित्व को दूसरे के ऊपर थोपना और संवेदनहीन होना, ये सारी बातें इस पाठ के माध्यम से बताई गई। बच्चों, आपको एक प्रश्न जरूर याद होगा और आपके मन में एक बात तो जरूर कौध रही होगी कि उन लोगों ने क्या गलत किया, क्योंकि हमारा कानून भी, हमारा नियम भी तो यही कहता है कि बेगान कानूनी कार्रवाई किए हम कोई भी अगर कार्य करते हैं तो असंवैधानिक होता है, कानून का उल्लंघन होता है, अनुशासनहीनता होती है, जिसका कि हमारा कानून हमें दंड देता है। लेकिन बच्चों, सबसे पहले मानवता है, मानवीय धर्म है। किसने कहा कि आप कानून का पालन न करिए? उस पेड़ को हटाने के लिए न काटा जाता, लेकिन उस पेड़ को उठा करके उस आदमी को तो निकाला जा सकता था। किसने कहा पेड़ काटो? बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे विकल्प थे उस आदमी को निकालने के लिए, किंतु कोई भी व्यक्ति वहां पर मानवीयता के पक्ष में नहीं था। सब बचने की सोच रहे थे और कानून की दुहाई दे रहे थे। हमारा कानून किसी को भी मरने नहीं देता है, वास्तव में सबको जीने का अधिकार देता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार देता है, जिसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के जीने का अधिकार छीन लें। कदाप नहीं ऐसा है। इस पाठ से जो शिक्षा हमें मिली वो वास्तव में यह मिली कि हम अपने कर्तव्य का पालन
मानवीयता को भी हम साथ लेकर के चलें, तभी कानून का सही पालन हो सकता है। मानवीयता बहुत बड़ी चीज होती है और वही कानून को सही दिशा दिखाती है। तो इस संक्षिप्त पाठ से अर्थात इस संक्षिप्त व्याख्यान से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा पाठ, और कहीं भी नहीं आता है तो जरूर उसको कमेंट में लिखिए, मैं पुनः प्रयास करूंगा उसको उत्तर देने के लिए।